नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को ना बैठे बिठाए अपना दुश्मन बना लिया है। अपने टैरिफ वॉर से, अपनी जुबान से, अपने झूठ से और अपनी पलटने वाली पॉलिसी से। अब देखिए ना, व्यापारिक समझौतों को लेकर लड़ाई चल रही है, खींचतान चल रही है। जानते हैं किस किस के बीच में? अमेरिका और ब्राजील के बीच में। और ऐसे में ब्राजील की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हैरान इसलिए कर दिया क्योंकि ब्राजील ने सीधे तौर पर भारत का साथ दे दिया, सीधे तौर पर चाइना का जिक्र कर दिया, लेकिन अमेरिका और रशिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है ब्राजील के राष्ट्रपति ने। जी हां, और ऐसे में एक बार फिर से वही सारी बातें तेज हो गई हैं कि भारत की कई देशों से दोस्ती दिन पर दिन प्रगाढ़ होती जा रही है। वो अलग बात है कि भारत में बैठे कुछ लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि हमारी तो पड़ोसियों से बन नहीं रही है। मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो देश होते हैं ना, दुनिया के नक्शे पर जो देश नजर आते हैं, ये अल्टीमेटली अपना फायदा देखते हैं। मुझे किस देश से, किस मोर्चे पर, किस मुद्दे पर फायदा हो सकता है। अमेरिका, चाइना, भारत, रशिया, जर्मनी, अब देखेंगे ये देश अपना फायदा देखते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आगे आने के लिए, अपनी इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने के लिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर फिर विपक्ष के नेता बैठकर सवाल उठाएं कि देखिए वहां पर जाकर दोनों मिल रहे थे, अरे मिलेंगे तो हैं ही, कोई वॉर थोड़ी छिड़ गया है, बिजनेस डील्स तो चल ही रही हैं, ये बातें अक्सर सामने आती हैं। लेकिन इन सबके बीच ब्राजील ने कैसे कहा कि ट्रंप को मैं फोन क्यों करूंगा, मैं फोन करूंगा तो नरेंद्र मोदी को करूंगा। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने जा रही हैं, आपको बताने जा रही हैं कि आखिर ब्राजील के राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल ब्राजील और अमेरिका के बीच में व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है, राजनयिक खींचतान जारी है। इस बीच राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप से बात करने से साफ इनकार कर दिया। राष्ट्रपति जो ब्राजील के हैं, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाते हुए उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि जब वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं क्यों उन्हें फोन करूं, मैं क्यों बात करूं। आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रंप बात नहीं करना चाहते तो मैं फोन क्यों करूं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने ब्राजील के आयातों पर 40% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गए। यानी 10% पहले था, 40% और लगा दिया, 50% टैरिफ ब्राजील के ऊपर लगा दिया। अब ऐसे में जो लूला है, उन्हें ब्राजील अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक तो वो चिंतित है, दूसरा वो कहते हैं कि जिस तरीके से वो टैरिफ कर रहे हैं, ये सबसे दुखद है हम सबके लिए। ये सबसे दुखद दिन है जिस तरीके की घोषणा वहां से की जा रही है, और दोनों देशों के लिए जो तनावपूर्ण माहौल बन रहा है। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, मैं ट्रंप को फोन करने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि वो ब्रिक्स के दूसरे नेताओं से बात करेंगे, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा मैं शी जिनपिंग को फोन करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी को फोन करूंगा, मैं पुतिन को फोन नहीं करूंगा क्योंकि वो यात्रा नहीं कर सकते, मैं ट्रंप को फोन नहीं करूंगा क्योंकि अगर वो मुझे फोन नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं करूंगा। ये साफ संकेत है कि ब्राजील अब अमेरिका के बजाय ब्रिक्स देशों के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संवाद को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या चेतावनी दी गई है, जिसके बाद से पूरा विवाद गहराया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश ब्रिक्स के उन नीतियों का समर्थन करेगा जो अमेरिका के हितों के खिलाफ होगी, उन्हें 10% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ब्राजील पर 40% शुल्क जो लगाया गया है, उसने ब्राजील के निर्यात पर भारी असर डाला है, और इसीलिए लूला ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। कहा है कि ब्राजील अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO सहित सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। यानी अमेरिका दिखा रहा है दादागिरी। अमेरिका का सीधे सीधे तौर पर कहना है, अगर भारत रशिया से व्यापार करेगा तो टैरिफ के साथ साथ हम पेनल्टी भी लगाएंगे, और ज्यादा ऐसी व्यापार चलेगा तो और ज्यादा हम नुकसान देने की कोशिश करेंगे भारत को। और इसे बिजनेस बैलेंसिंग बता रहे हैं ट्रंप। अपना काम पड़ेगा तो पाकिस्तान के साथ भी गलबैयां करते हुए नजर आ जाते हैं। खुद रशिया से व्यापार चल रहा है, भारत को व्यापार रोकने के लिए कह रहे हैं, व्यापार ना करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे ब्राजील कह रहा है कि मतलब हमें भी तो धमकी दी गई है ना कि ब्रिक्स के साथ अगर हम अपने संबंधों को मजबूत करेंगे, यानी सब लोग आंख बंद करके बस अमेरिका को फॉलो करो। और ऐसे इस दम पर अमेरिका सुपर पावर बना रहना चाहता है, ये डोनाल्ड ट्रंप की फिलॉसफी है।
ये सब नहीं चलने वाला, ये बात मानकर चलिए। शायद इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी लगातार बयानबाजी हो रही है। कहा जा रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, और हम जो हमें सही लगेगा हम करेंगे। सोचिए, इंटरनेशनल मीडिया में अपनी बेइज्जती करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे तौर पर मतलब जवाब नहीं दे पाए एक पत्रकार का। पत्रकार ने कहा कि आपको लेकर सवाल उठाए गए हैं, पूछा गया है कि मतलब आप किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप तो खुद रशिया के साथ व्यापार करते हैं, फिर आप कैसे रोक सकते हैं दूसरों को। कह रहे मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह नहीं पता कि उनका देश किस किस देश के साथ व्यापार कर रहा है। कितना हास्यास्पद ये बात है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी किरकिरी हर तरफ करवा रहे हैं। जरा सुनिए, वो जो 16 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है ना, जरा सुनिए उसे, कैसे डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनेशनल मीडिया में बेइज्जती हुई है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President, Yeah, go ahead. India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President, Yeah, go ahead. तो सुन लिया आपने, डोनाल्ड ट्रंप जवाब नहीं दे पाए। जवाब नहीं दे पाए वो इस बात का कि भैया आप क्यों रशिया से व्यापार कर रहे हैं। और भारत की तरफ से तो सीधे सीधे तौर पर कहा गया कि हाँ आप व्यापार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी कंपनियां रूस से परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ले रही हैं, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए पैलेडियम ले रही हैं, उर्वरक ले रही हैं, रसायन खरीदना जारी रखे हुए, जबकि वो भारत पर अपने व्यापारिक संबंधों को कम करने का दबाव बना रहे हैं। तो ये ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि तेल व्यापार बंद करो, तेल व्यापार बंद करो। भारत ने कह दिया खुद तो आपका व्यापार बंद नहीं हो रहा, हम क्यों व्यापार बंद करें। और निश्चित तौर पर भारत कूटनीतिक तौर पर जवाब देना बेहतर समझता है, न कि मैदान जंग में। और जब वक्त पड़ेगा तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि अमेरिका भारत की तारीफ करने लग जाएगा। हुआ भी ऐसे, जब RIC कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब रशिया, इंडिया और चाइना का कॉम्बिनेशन बना, दोस्ती होने लगी तीनों देशों की, तो उस वक्त बैकफुट पर आता हुआ नजर आया था अमेरिका, तारीफ करने लगा था तुरंत। जो भारत के कुख्यात आतंकी हैं उनको अमेरिका की तरफ से भी आतंकवादी संगठन और इस तरीके से घोषित करने लग गया था अमेरिका। तो ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप दोहरी नीति अपना रहे हैं, लेकिन दो नाव पर सवार होने वालों की नाव भी डूबती है और वो खुद भी डूबते हैं। और शायद इसीलिए उनके खिलाफ अमेरिका में भी रोष पनप रहा है। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।